व औहा रब्बुका इला नहली, कि आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि पहाड़ों में दरख्तों और लोगों की बनाई हुई ऊंची ऊंची बेलों में अपने घर छत्ते बना और हर तरह के मेवे खा और अपने रब की आसान राहों में चलती फिर, और इनके पेट से रंग बिरंगों किस्म का मशरूब निकलता है जिसके रंग मुख्तलिफ़ हैं। वाकई शहद के रंग मुख्तलिफ़ होते हैं, जिसमें लोगों के लिए शिफा है, गौर व फ़िक्र करने के लिए इसमें बहुत बड़ी निशानी है। ठीक है, तो अब इसमें जो है ना वही वैसे खुफिया इशारे को भी कहते हैं, खुफिया तरीके से जो दिल में कोई डाल देना। आप उम्मे मूसा का भी मामले में वही का देखेंगे, आपने यहाँ भी वही देखा। तो वही जो है, अब यहाँ पे तो एक छोटे से कीड़े की बात आ रही है। मक्खी तो एक कीड़े की स्पीशी होती है ना, सही है। और वहाँ पे उम्मे मूसा एक आम खातून थी, मतलब माँ तो थी मगर वो नबी नहीं थी। ठीक है, तो ये वही का मतलब खुफिया इशारा या प्रोग्रामिंग कर दी। ऐसा भी है कि शहद की मक्खी के दिल में खुफिया इशारा डाल दिया या प्रोग्रामिंग कर दी, सेटिंग कर दी। ठीक है, आप आज देखें कि कंप्यूटर के ऊपर इन चीज़ों के ऊपर कि इनकी सेटिंग और ये, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि अल्लाह की सेटिंग, अल्लाह की प्रोग्रामिंग। जब ये वर्ड्स पढ़ते हैं तो हमें इन प्रोग्रामिंग के ऊपर बड़ी हैरत होती है कि अल्लाह ताला ने इनके अंदर प्रोग्रामिंग कर रखी है। क्या प्रोग्रामिंग कर रखी है? कोई चिप नज़र भी नहीं आती इनका। अगर आप करें ना डायसेक्शन करें तो आपको कोई चिप भी नहीं मिलेगी, मगर अल्लाह ने खुफिया तरीके से प्रोग्रामिंग कर रखी है। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि ये छोटी सी मक्खी जो है, इसको एक हुक्म मिला हुआ है अल्लाह की तरफ से कि राहों में चलना है और शहद बनाना है। और अब इसको हमने तो नहीं सिखाया, इसको अल्लाह ने सिखाया हुआ है। ठीक है, और ना अब शहद बनाकर उसने ख़ुद नहीं खाना होता। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कि उसको बस हुक्म है कि ये काम जो है ना तुमने मोमिनीन के लिए करना है, इंसानों के लिए करना है, वो शहद बनाना है। और किस तरह से तरतीबवार उसका छत्ता होता है और वो जो उसका काम होता है, मतलब आपको पता है बहुत लंबा प्रोसेस होता है शहद बनाने का। और वो पता नहीं कैसे, अच्छा अगर हम फूलों का अगर हम कोई रस निकालने की कोशिश करें और हम कहें चले जी हम बनाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं बनेगा, बल्कि पता भी नहीं चलेगा कौन उसको, क्योंकि ये भी पता होता है कौन से फूल का। मैं कल ही देख रही थी, एक शहद की मक्खी थी, तो 2 कोई फूल बेचारे उगाए हमारे घर में से। तो मैंने लॉन में फूलों वाला सिस्टम ही नहीं रखा हुआ, लेकिन 2 ऐसे हैं जिनमें पता चला मुझे कि फूलों का भी सिस्टम है। तो वो उस दूसरे वाले की तरफ नहीं जा रही, मगर एक जो है, जो कि मुझे लगता ही नहीं था कि वो फूलों का भी उसमें कुछ है, वो उसके अंदर से कहीं से फूलों की टहनियाँ निकल आई और वो उसके ऊपर जा के बार बार बैठ रही थी। तो मैं उसको देखने के लिए बैठ गई, मैं रुक के देख रही। मैंने कहा देखो ये ना इसके अंदर से रस ले रही है, और मुझे नहीं पता था कि इसके फूल भी इवन हैं और अभी निकले हैं, और ना दूसरे वाले फूल की तरफ नहीं जा रही, इसकी तरफ जा रही है। इसको पता होता है कि मैंने किधर से क्या लेना है। और वो बड़ा बारीक बारीक से फूल थे और उसमें से पता नहीं वो क्या कर रही थी बैठी हुई ना, सही। तो बहरहाल वो इससे फूलों से वो रस चूस के वो अपने छत्ते में डालती है और फिर वो उसको लोगों के लिए आम कर देती है। तो मोमिन की मिसाल हदीस में आता है कि शहद की मक्खी की तरह जो पाकीज़ा चीज़ खाती है, पाकीज़ा फल देती है, उसका यानी रस भी वैसा ही होता है। और हदीस में आता है कि शहद की मक्खी जो है वो कड़वे फल फूल नहीं खाती। ठीक है, अच्छा शहद की मक्खी वाकई सही बात है, कभी किसी टहनी को नहीं तोड़ती, किसी फूल को इवन तोड़ती भी नहीं है। ठीक है ना, तो इससे जो मिसाल है वो ये कि लोगों को जो फ़ायदा देता है ना वो ज़मीन में ठहर जाता है। मोमिन मुफीद होता है, इससे इंसान ये सीखे। इसमें निशानियाँ क्या है कि आप देखिए उसकी इतनी मेहनत करके उसकी अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ नहीं है वो शहद, उसको नहीं खाना वो शहद, मगर उसने दूसरों के लिए बनाना है। तो मोमिन इधर से सीखे कि बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी का मकसद भी ये नहीं होता है कि जैसे मैंने वो कुंतुम खैर उम्मत के वाले बताया था कि हमारी ज़िंदगी का मकसद ये नहीं होता कि हम खुद खा लें पी लें, अच्छा ज़िंदगी गुजार लें, अच्छे जी लो तुम्हारी ज़िंदगी, इस टाइप की चीज़ें नहीं होती, बल्कि ये कि हम दूसरों के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं। जितने ज़्यादा हम अपनी ज़िंदगी में अपने लिए सदका जारिया करते जा रहे हैं ना, वो हमारे बेनिफिशियल है। हाँ, वैसे ही रहता है। यस, हाँ, अब वो जितना बिल्कुल सही, ये मैं हैरान होती हूँ कि और वो फूल जिससे कल की बता रही हूँ ना, तो बोले तो मेरे बड़े कीमती क्योंकि वो बेचारे आते ही थोड़े थोड़े से हैं, तो मैं ना उनको बड़ा संभाल, वो जो छोटे छोटे टहनियाँ आप नीचे उतरेंगे ना तो आप देखिएगा वो बिल्कुल इतने माइन्यूट से फूल हैं और वो टहनियाँ बड़ी नाजुक सी हैं, तो है ना मैं उनका बड़ा ख्याल रखती हूँ। तो है ना, और वो एक थोड़ी सी देर के लिए आते हैं, फिर वो जो है ना मुरझा भी जाते हैं, और वो उनसे ले रही है और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही। और ज़ाहिर है वो लेके वो कहीं जा रही थी और वो उसको
और किस तरह से ये सारा सिस्टम कर रही है। किसी फैक्ट्री में आप शहद नहीं बना सकते, वैसा नहीं बना सकते, नकली शहद होगा, उसको क्या कहा जाए, नकली शहद। और आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद पसंद था, हलवा पसंद था, मीठी चीज़ पसंद थी, और शहद में शिफा है, ठीक है। शहद में यानी कि आपकी हर बीमारी की शिफा है। तो शहद आपको जो है ना अपने लाइफस्टाइल में, अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। जैसे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया था ना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहद पिलाओ। तो शहद उसने कहा कि ना दोबारा उसको और ज़्यादा उसको एक तरह से डायरिया हो गया, तो दोबारा गए, दोबारा कहा कि शहद पिलाओ। अच्छा, तो वो लेकिन वो शिफा वैसे नहीं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उसको, और फाइनली उसको शिफा उसी से मिली। अब उससे क्या बाद में पता चला ना कि भाई आपका पेट साफ़ हो गया ना। बाज़ औक़ात आपके अंदर टॉक्सिसिटी होती है, टॉक्सिक कोई चीज़ होती है, तो वो भी इसका मतलब है कि शहद उसको साफ़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बात आपके सामने